Thank you very much, Abdul Rafi, and I'm sure Rafi has been very kind in terms of providing the learned speaker, and we are thankful on behalf of Pakistan for this date, and I'm sure will go a long way. It's my honor and privilege to introduce our today's speaker. We have Mr. Kamran. He has over 20 years of experience. Besides this, he is a motivational and a soft skill trainer. He has been training for more than 5,000 individuals, including the youth and the corporates. Uh, Besides this, he is running his own YouTube channel with 400 plus videos currently, and I'm sure Cameron will share the links and we can follow and take the maximum advantage. He's also affiliated with Trade Bodies of Pakistan under the Ministry for Commerce, including KCCI and ECCI. He's currently the Secretary General at Pakistan Ready-Made Garments and Export Association, consecutively the fourth year. He is also the founding chairman of Karachi International Advertising Festival, aggregated from the International Advertising Association, New York. He loves to write poetries in English and Urdu and has been published a number of them and a lot more. I'm sure will have the flavor in this session. With this note, I request Kamran to take the stage with a round of applause. Assalamualaikum, कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक हैं? ओके, सबसे पहले तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ICMA इंटरनेशनल कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द फेडरेशन ऑफ ट्रेनर्स अब्दुल राफी हनफी कि जिनके प्लेटफॉर्म के तहत आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद हूँ. सबसे पहले तो थैंक यू. अच्छा, मुझे जरा कॉलर माइक की आदत है, इसकी ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन देख लेते. अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बच्चे ने यहाँ पर एक बात बोली थी कि ये तो सिर्फ हमारा किस्मत का खेल है. मैं सिर्फ एक लाइन में उसका जवाब दूंगा कि अगर किस्मत का खेल है हर चीज, तो हम आखिरत में अपने दुनियावी अमाल के जवाबदार नहीं हैं. It means there's something you have in your hands and you have in your minds. So मैं इससे पहले कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट करूं, जो हमारा आज का टॉपिक है मैं उस तरफ जाता हूं. हमारा आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट द मेटा एंड मेटावर्स फिलॉसफीज. आप लोग इस वक्त डिजिटल एरा में बैठे हुए हैं. आप लोगों के पास पाम टेक्नोलॉजी है, यानी आपके हाथ की हथेली पे मोबाइल फोन्स हैं. मोबाइल फोन्स के अंदर डिफरेंट एप्स हैं. आपको लगता है कि आप यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम. आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, आप लोग ईमेल कर रहे होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे होते हैं. कोई भी चीज कभी भी सर्च करनी होती है गूगल पर वो चीज आ जाती है. और इसके अलावा अगर आपने कोई ट्यूटोरियल देखना है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई जो है मटेरियल चाहिए आपको, उसके बारे में कोई फाइंडिंग चाहिए, तो सिंपल यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपको हर लैंग्वेज में वीडियो मिल जाती है, ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, और उससे आपको टिपिंग मिल जाती है. तो इट मींस दैट यू आर एट द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. बट ऐसा नहीं है. वही चीज जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, गूगल मैप को हमने ऑन किया हुआ होता है, तो एक फीमेल वॉइस आती है हमारे पास, जिसको हम अक्सर गूगल आंटी भी कहते हैं, जो हमें डायरेक्ट कर रही होती है टेक लेफ्ट, टर्न राइट, अब ये करें अब वो करें. क्या है अच्छा हो कि वो खातून खुद जीती जागती आपके साथ गाड़ी में बैठी हुई हो और आपको बता रही हो कि यार यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे नहीं जाओ. अच्छा, जो जिन लोगों की शादी हुई थी वो लोग कहते हो कि हमारे पास तो खातून मौजूद है, ठीक है ना. लेकिन एक मैं आपको एक बता रहा हूँ परसेप्शन कि टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है. मैं अगर आगे जाऊं, सबसे पहले आप इमेजिन करें कि आप जो है
कहीं पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और अचानक आपके ज़हन में एक प्रोडक्ट आई कि यार मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शर्मिला का मिक्स अचार खरीदना है और वो मैंने खरीदा नहीं है अभी तक और आप वो कहीं पे जॉगिंग कर रहे हैं। तो सडनली एक वेंडिंग मशीन आपके सामने अपीयर हो जाए, उसमें डिफरेंट स्नैक्स, जैम्स, जेलीज, पिकल्स, अचार वगैरह मौजूद हो और उसमें से आप सिलेक्ट करें और उसको ओके कर दें, डन कर दें। इमीडिएटली आपकी ऑनलाइन पेमेंट हो जाए, ऑन द नेक्स्ट सेकंड वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाए। अगर आपके घर पे कोई मौजूद है तो वो प्रोडक्ट को ले लेगा, अगर आप ही पे जाना है तो आप टाइम सेट कर देंगे आफ्टर हाफ एन आवर। जब आप घर पे पहुंचे तो एक बंदा वो प्रोडक्ट आपका लेके खड़ा हो पड़ोस पे। यानी कि टेक्नोलॉजी अब उस तरफ जा रही है कि आपको मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं है। दूसरे के एग्जाम्पल पे जाते हैं। इमेजिन अगेन, एक हस्बैंड है, शौहर है, वो एक सुपरमार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अचानक उनकी वाइफ जो घर पे बैठी हुई है उनको एक प्रोडक्ट याद है। यार एक प्रोडक्ट थी, कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है और किस कंपनी की प्रोडक्ट थी और क्या मतलब कौन सा वेरिएंट था। फॉर एग्जाम्पल कोई शैम्पू था तो फॉर ऑयली हेयर था या फॉर नॉर्मल हेयर था, वो कैसा था, कौन सा वेरिएंट था, किस प्रोडक्ट की याद नहीं आ रहा। वो खातून क्या करेगी, वो अपने ब्रेन कंप्यूटर सेंसेस के थ्रू उस प्रोडक्ट को उस सुपरमार्केट में सर्च करेगी। उनके सामने वो रैक आ जाएगी, वहां पर कहेगी यस दिस इज द वन, ये ऑरेंज कलर की बोतल थी जो मैंने ले ली थी। अच्छा ये फलाना ब्रांड है, ये है। अक्सर हमारे साथ में होता है ना, हम एक प्रोडक्ट को वो कर लेते हैं और वो उस प्रोडक्ट का लिंक अपने हस्बैंड के पास भेज, और जब हस्बैंड ट्रॉली लेके चल रहे होंगे तो कहेंगे ओके प्रोडक्ट रखेंगे प्रोडक्ट। ये चीज क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको आगे लेके जा रही है? ये यस, अच्छा ओके ठीक है, ओके सेशन इज लाइव, कैमरा यहाँ पर है। अच्छा ये इसको भी मैं देख लेता हूँ, इसको यहाँ पे सेशन कर लेता हूँ इसको भी। अच्छा अब आपके सामने जो है ये दो पोस्टर हैं जो हमारे बचपन की कुछ वीडियोस हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पता नहीं देखी हो ना देखी हो। एक जो मूवी आती थी, टीवी सीरीज थी स्मॉल वंडर, एक रोबोट लड़की की कहानी थी। ये लेट 80s की कहानी है जो कि हमारी 2005-2007 में भी जो है डिफरेंट चैनल्स पर आई है। फिर एक कार्टून आता था जैक्सन। जैक्सन्स की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैक्सन जो है एक साइंस फिक्शन कार्टून था जो 1960s में आया था। ठीक है, 1960s में। मैं आपके साथ जैक्सन की एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। उस जैक्सन की वीडियो के अंदर जो चीजें 1960s में दिखाई थी दे आर पॉसिबल नाउ, और वो कैसे पॉसिबल है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं चलता हूँ। ओके ले आगे।
इसको फुल स्क्रीन पे कर दें। आप देख रहे हैं कि ऑडियो ऑडियो आप देख रहे हैं इसमें वीडियो के अंदर के वीडियो इंटरेक्शन हो रही है इसमें। ये 1960s की वीडियो है, 1960s में एक कार्टून था। अच्छा ये तो दूसरी वीडियो चल रही है, आपने कॉपी नहीं की वीडियो। चलो मैं अपनी प्रेजेंटेशन ऑन करता हूँ। ओके, आपने देखा कि कुछ छोटा सा ग्लिम्स आपके सामने आया कि एक जो है डिफरेंट रोबोट्स थे और लोग जो है दूसरे इंटरेक्ट कर रहे थे। जैक्सन की सबसे खास बात ये थी कि वो जो चीज जिस वक्त जो चीज खाना चाहते थे, जो चीज पहनना होना चाहते थे, वो चीज उनके सामने आ जाती थी। रैक्स उनके सामने आ जाती थी, उसमें से प्रोडक्ट परचेज करते थे, उसी को उसको इस्तेमाल करते थे। एक किचन वेंडिंग मशीन थी, आप जैक्सन को सर्च करेंगे उसमें नेट पे तो उसमें आपको एक किचन वेंडिंग मशीन नजर आएगी। 1960s की बात है जिसमें वो चीज सिलेक्ट करते थे, जैसे कि सबवे में आप बर्गर सिलेक्ट करते हैं सबवे में जाकर कि कौन सी सैलेड डालनी है, कौन सा बर्गर रखना है, कौन सी चीज करनी, और वो प्रोडक्ट वैसे बनकर आपके सामने इमीडिएटली आ जाती थी। तो अच्छा ये जो वीडियो साथ में आ रही है ये हट सकती है? नेक्स्ट है ये आपके सामने दो बॉलीवुड फिल्म्स है, एक रोबोट आई थी, एक रावण आई थी। इसमें भी आप यही देखें कि एक रोबोटिक कैरेक्टर था जिसको वन टाइम एक ह्यूमन ने ट्वीट किया था कि उसने कैसे कब कैसे कहां बिहेव करना है, उसके क्या लाइक्स और डिसलाइक्स होंगे, उसकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगी। उसके बाद उसको टर्न ऑन कर इंस्टॉल कर मार्केट में थ्रो कर दिया था और उसके बाद वो रोबोट अपनी मनमानी कर रहा था। अब मूवी थी तो जिसमें एक रोबोट और ह्यूमन वॉर दिखा दी गई। वॉर होना अल्लाह को पता होगा कि आगे जाकर क्या चीज होने वाली है, लेकिन अभी तक तो ये चीज पॉसिबिलिटी की तरफ पहुंच गई है। वेलकम टू द मेटा वर्ल्ड। मेटा वर्ल्ड एक ऐसी अल्टरनेट डिजिटल आपके समझने सर्विसेज है कि जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को पूरा का पूरा रिवैम्प कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि फेसबुक इट्स नाउ मेटा। अब अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को अपने मोबाइल पर टर्न ऑन करते हैं तो जैसे मोबाइल से ऑन करते हो ऐप से पहले ऑन होती है तो नीचे लिखा आता है मेटा। ठीक है, मेटा का क्या मतलब है? मेटा कम्स फ्रॉम द वर्ड मटीरियल। और अगर आपने टाइम स्पेस की टेक्नोलॉजी के बारे में सुना हो कि मटेरियल को एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एक चीज दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंच जाएगी। ठीक है, टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट है, जमीन और मकान का कॉन्सेप्ट। खैर यहाँ पे भी टाइम स्पेस से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मटेरियल की वर्ड को अब कैप्चर किया जा रहा है एंड इट गोज टू द मेटा वर्ड्स। वर्ड्स कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स। वो यूनिवर्स जो पूरी इस मटेरियल से रिलेटेड है उसको डिजिटलाइज कर रही है। व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया क्या था, क्या है? मेरे लिए मैं लिटरली ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद, मेरी इस 1 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद आपका माइंड थोड़ा बहुत तो चेंज होगा कि यस देयर इज समथिंग न्यू और हम बहुत ही कन्वेंशनल चीजों पे बैठे हैं। सोशल मीडिया क्या है? क्या चीज करता है सोशल मीडिया? एनीवन? हमें मुल्क के हालात जानने में मदद करता है, कनेक्ट करता है आपको, ठीक है ना? आपको अपने दोस्तों से कनेक्ट करता है, आपको अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता है। अ कनेक्शन विद इंटरनेट। और इसमें आप देख रहे हैं दो इंसानी हाथ टच कर रहे हैं, यानी दूसरी तरफ भी ह्यूमन है, इधर भी ह्यूमन है, दो ह्यूमन इंटरफेस का हो रहा है। इसमें कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज, मैं इनको कन्वेंशनल कहूंगा। कन्वेंशनल कहते हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज। इट्स नाउ द ओल्ड फॉर्म। फेसबुक फैमिली, इंस्टा एंड व्हाट्सएप, गूगल एंड यूट्यूब फैमिली, लिंक्डइन एंड मोर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड्रॉइड एंड मोर। ये अब सब कन्वेंशनल चीज हो गई है, ये कोई एडवांस चीज नहीं रही है, ये अब आपका डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा है।
हम आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर द सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ह्यूमन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कभी एआई का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, छोटी सी चीज बताता हूं आपको। आप गूगल पे कोई चीज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स, तो गूगल आपको एंटर होने से पहले कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है? अच्छा, वन थिंग, ये काम तो एक इंसान करता है। एक इंसान से अगर आप पूछें, मैं राफे से कोई बात पूछूं, तो राफे कहेंगे कि मुझे, मेरे पास कामना एक ऑप्शन नहीं, चार ऑप्शन। यू कैन गो फॉर दिस कोर्स to IIT, you can go for this course to ICMA, you can go for this course to Karachi University or something else, ठीक है? लेकिन ये काम गूगल कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये भी अंदाजा होगा कि गूगल के एडसेंस की टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें क्या होता है कि जब आप YouTube और गूगल खोलते हैं तो उसके साइड में वो रिलेटेड वीडियोस या वो रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसके बारे में आप पिछले एक हफ्ते या 15 दिन में सर्च कर चुके हैं। इसके बारे में आपको इल्म है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे ड्रामों से कोई लगाव नहीं, मैं हम टीवी के ड्रामे नहीं देखता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब वो जो प्रेजेंटेशन देने खड़े हुए और यूट्यूब उन्होंने जब उसको लोड किया यूट्यूब के पेज को, तो सारे हम टीवी के ड्रामों के लिंक्स आ गए। सर आप तो ड्रामे देखते नहीं है, कि किस तरह से ड्रामों के लिंक्स आ रहे हैं? बाद में पता चला कि उनकी बेगम उनकी आईडी से देखती थी, तो इस वजह से वो आ रहे थे। इट शोज कि वो आपको सजेशंस दे रहा है। ये सजेशंस कैसे आ रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियली आ रही है, ह्यूमन के थ्रू नहीं आ रही। आप रोबोट के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस फीड कर देते हैं, उसके बाद जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट आती है वो ऑप्शन रोबोट निकाल कर आपके सामने रख देता है, या कंप्यूटर वो ऑप्शन आपके सामने निकाल के रख देता है। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में ये चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल अंदाज में इस चीज को समझाऊंगा तो आपके सर से गुजर जाएगी। आप लोग ज्यादातर कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ठीक है ना? और बहुत कम होंगे जो सॉरी, अच्छा, बहुत कम होंगे जो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे, मोबाइल ऐप डेवलपर्स होंगे, बहुत कम लोग होंगे। तो इसलिए मैं उसको एक ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जब ये टेक्नोलॉजी सामने आएगी तो आप उसको इजीली अडॉप्ट कर सकें और आपको पता हो कि जो मेटा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इट्स अ फर्स्ट स्टेप, it's a opening door towards the metaverse. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि इट्स एन एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और a robot controlled by a computer to do tasks that are usually done by humans because they require human intelligence and discernment, यानी कि ability to judgment। discernment का मतलब है ability to judge, कि आपकी चीजें तो उसके अंदर फिट करती हैं, अब उसके अंदर वो एबिलिटी भी उन चीजों को जज कर सकता है। कौन सी चीज का आपने मैं खुद एक रेडीमेड गारमेंट की फील्ड से हूँ और उसके एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहा हूँ। आपने एक रोबोटिक कंप्यूटर के अंदर जो है रेडीमेड गारमेंट्स के डिफरेंट ऑप्शन फीड कर दिए। उसमें आपने जैकेट फीड कर दी, उसमें आपने कोट फीड कर दी, उसमें आपने टी शर्ट फीड कर दी है, उसमें आपने खद्दर की कुर्तियां फीड कर दी, उसमें आपने लॉन के कपड़े फीड कर दिए। अब जब कोई चीज सर्च की जाएगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सर्च करेगी कि इसमें कौन सा वेदर है, कौन सा मंथ चल रहा है, और सर्च करने वाला मेल है कि फीमेल है, ताकि उसी हिसाब से वो चीज सर्च करे। कि अगर कोई फीमेल है और वो इन द मंथ ऑफ जनवरी कोई प्रोडक्ट सर्च कर रही है तो उनके सामने खद्दर की कुर्तियां आ जाती। ये चीज उठकर आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। Socially, artificial intelligence brings these two names,
ये दो इस वक्त टेक्नोलॉजी के वो दरवाजे हैं जो आपको नई टेक्नोलॉजी के अंदर लेके जा रहे हैं। एक से आप अवेयर हैं क्योंकि ये अनाउंस हो चुकी है, मेटा, इट्स अ फेसबुक टेक्नोलॉजी। फेसबुक इज नो मोर द फेसबुक कॉर्पोरेशन का जो मेजर पेरेंट प्लेटफॉर्म है उसका नाम चेंज हो गया है। अब फेसबुक उनकी प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम की प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप उनकी प्रोडक्ट है। हम उन प्रोडक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द मैश, माइक्रोसॉफ्ट मैश। ये लोगो माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट मैश। जब हम इन दोनों को स्टडी करेंगे, इनके बारे में आपको ओवरव्यू बताएंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों इंटर रिलेटेड हैं और एक ही तरह की चीज सामने आ रही है। ये बिल्कुल ऐसा फर्क है जैसा कि मैसेंजर, व्हाट्सएप, एसएमएस, एमएमएस, इन लोगों में फर्क, इन चीजों, इन प्रोडक्ट्स में फर्क है। या जीमेल की आईडी या हॉटमेल की आईडी, काम दोनों सेम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग है। लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, काम सेम है। स्काइप हो गया, ईमो हो गया, काम सेम। तो ये इस वक्त दो ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आए हैं। बट यू मस्ट नो, अब मेटा के बारे में, इससे पहले कि मैं आपको मेटा या मेटावर्स या माइक्रोसॉफ्ट मैश के बारे में कुछ बताऊं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हमने अवेयर होना है। और आज के सेशन के बाद मुझे मेरा रिटर्न जब मिलेगा कि जब आप लोग ये चीजें मेमोराइज कर लेंगे, आप लोग ये चीजें याद रह जाएंगी, कि आप लोग आज से 10 साल के बाद कहेंगे कि आज ये चीज हर जगह मौजूद है लेकिन मुझे सबसे पहले एक शख्स आया था में उसने बताया था। तो तब मुझे वो रिटर्न मिलेगा कि यस, आई शेयर द यूनिक थिंग विद यू। वक्त आने से पहले मैंने वो चीज आपके साथ शेयर की। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एलिस इन वंडरलैंड। आप में से किस किस ने कहानी पढ़ी? एलिस इन वंडरलैंड में क्या होता है, एक वन लाइन में है कि एक लड़की होती है और वो एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। शी वाज रियल, वो एक रियल में एक लड़की थी, बट एंटर्ड इन एन फैंटेसी वर्ल्ड, जहां पर कोई एक माउस था, रैबिट था, सॉरी रैबिट था। कभी वो बहुत देवकामत हो जाता था, कभी वो घोड़ा बन जाता था, कभी कोई और बहुत सारे वो थे। विजार्ड ऑफ ओज के कुछ कैरेक्टर मिक्सअप हो रहे हैं, स्टील मैन विजार्ड ऑफ ओज में होता था। ये फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, ठीक है ना। एलिस इन वंडरलैंड में ये था कि वो थी रियल, ये बात राजनीति का, वो खुद रियल थी और एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाती है। नेक्स्ट इज सिंड्रेला। सिंड्रेला क्या है? She was surrounded by the fantasies in real world. वो अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद थी और उसके इर्द गिर्द फैंटेसीज। एक फेरी गॉड मदर आती है, वो कहीं नहीं जाती, वो अपने उसी पुराने झोपड़े में खड़ी हुई होती है, उसी के इलाके में खड़ी होती है। एक फेरी गॉड मदर आती है, बादशाह के महल में जाती है, उसके कपड़े फैंटेसीज होते हैं, उसके शूज फैंटेसीज होते हैं, हर चीज की फैंटेसीज होती है। एक लिमिटेड टाइम टेन्योर के बाद होती है, उसके बाद वो वापस अपनी रियल दुनिया में आ जाती है। All this can happen now. Yes, this is the fact, a blunt truth, कि एलिस इन वंडरलैंड की कहानियां और सिंड्रेला की कहानियां अब सच होती भी हमें नजर आएंगी। कैसे? Let's introduce with the three terms. Augmented reality. Augmented reality क्या है? आपके रियल सिनेरियो में एक कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो आपको उसके रियल सिनेरियो का, आपके रियल सिनेरियो को लिमिटेड तौर पर फैंटेसी में बदल देगी। फैंटेसी वर्ड में यूज नहीं करूंगा, फैंटेसी वो होगी जो हकीकत का हिस्सा नहीं होती, लेकिन अभी चीजें हकीकत का हिस्सा है, वो उसको एक नई रियल डिजिटल वर्ल्ड में ले जाएगी। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी। वो वर्चुअल रियलिटी जिसमें आप तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन आप कहीं और की दुनिया में। एंड थर्ड थिंग इज द वर्चुअल वर्ल्ड। वो वर्चुअल दुनिया जिसको हकीकत से वो मौजूद नहीं है लेकिन वो डिजिटली मौजूद है और उस दुनिया में जाकर आप रह सकते हैं। एक जॉन का एडवर्टाइजमेंट आजकल आ रहा है, उसमें एक लीडिंग टीवी एक्टर वहाद है, आप देख रहे होंगे कि उसमें वो एक बच्चे ने, 12-13 साल का बच्चा है, उसने एक हेडसेट लगाया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से शायद आप लोगों के घर में कोई छोटे बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, 3D वीडियो गेम्स। 3D जो है वो हेडसेट्स लगा रहे हैं। ये हेडसेट्स अभी तक सिर्फ गेमिंग की इंडस्ट्री तक लिमिटेड है, लेकिन ये अब हेडसेट टेक्नोलॉजी एंटर हो रही है इन द वर्ल्ड ऑफ फेसबुक।
in the world of WhatsApp. कैसे एंटर हो? WhatsApp पे हम वीडियो कॉल करते हैं, हेडसेट अगर मेटा टेक्नोलॉजी आ रही है और उससे इम्प्लीमेंट हो रही है और WhatsApp भी उस वक्त मौजूद हुआ फेसबुक या फेसबुक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाया उसके लिए, WhatsApp को उसने हेडसेट से कनेक्ट किया, तो हमारे सामने हम जब उसको लगाएंगे अपने हेडसेट को आंखों में, तो हमारे सामने सबके विजुअल सामने आ रहे होंगे, दो घर सामने आ रहे होंगे, एक तरफ हमारा कोई और फ्रेंड होगा, एक तरफ हमारा कोई और फ्रेंड होगा, और सब इंटरेक्ट कर रहे होंगे, हमें ऐसा लगेगा वो सामने बैठे। अच्छा, एक टेक्नोलॉजी और भी है जिसको मैं ऑगमेंटेड रियलिटी कह रहा हूँ, जिसमें क्या है, आपको हेडसेट की जरूरत नहीं है, आपके सामने एक चीज आ पॉपअप होके आ रही है, चीज वो मौजूद नहीं है लेकिन आपको नजर आ रही है। किस तरह से नजर आ रही है? अब मैं वो चीजों की तरफ आऊंगा। AR and VR, virtual reality and augmented reality is an interactive experience of a real world environment where the objects are reside in the real world. यानी कि real world के अंदर वो चीजें सामने आ जाती हैं आपको। Sometimes across multiple sensory modalities including visual, auditory, यानी कि कुछ चीजें हमें नजरों से नजर आएंगी, कि विजुअल नजर आएंगे। Next is haptic touching, हम चीजों को छू भी सकते हैं आगे, वो चीज एग्जिस्ट यहाँ नहीं कर रही लेकिन उसका सिनेरियो ऐसा डेवलप होगा कि आपको टच करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आपके एक बर्फी रखी है, एक तरफ आपकी एक रफान की जेली रखी है, वो वर्चुअली सामने आ रही है। अब आप बर्फी को टच कर रहे हैं तो उसकी हार्डनेस आपको उंगलियों में महसूस हो, और एक जेली को टच कर रहे हैं, वर्चुअल जेली को, और आपको उसकी एक फ्लफीनेस है और जो एक उसकी क्या कहते हैं, एक वर्ड नहीं आ रहा है, तो सॉफ्टनेस, वो आपको फील कर रहे हैं। सेमेटो, अच्छा इसको मैं हमेशा समोसा सेंसरी पढ़ता हूँ, सेमेटो सेंसरी, फील ऑफ टेम्परेचर, मरी में जा रहे हैं, मरी की ठंडी हवा महसूस हो रही है आपको, सब कह रहे होंगे सर पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए, कौन सी दुनिया बता रहे हैं। जस्ट इमेजिन, आप लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे लेकिन आपके बड़े बहन में उस वक्त मौजूद होंगे लेट 80s के जमाने में, जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन आता था, जिस वक्त एक गोल डायल घुमाने वाला टेलीफोन था। कहीं ना कहीं कुछ मेमोरीज में होगा, आप लोग उसमें 1-2 साल के होंगे, आप लोगों ने देखी होंगी चीजें घर में यूज होती हैं। उस दौर को आज के दौर से कंपेयर करें, जमीन आसमान। इसी तरह से आज के दौर को आगे के जमाने में कंपेयर करें। ऑलफैक्टरी स्मेल, खुशबू। अभी तक मेरे पास चीज को खा के हजम करने की टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसकी खुशबू सूंघ सकते हैं। अभी आजकल के, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से हूँ, तो एडवर्टाइजमेंट्स की बहुत चीजें मैं देख रहा होता हूँ, उसके अंदर क्रिएटिविटी, अक्सर आप देखें कि जो चटखारेदार एडवर्टाइजमेंट होते हैं, चटखारेदार प्रोडक्ट्स की, उसमें उनका चटखारेदारनेस इतनी ज्यादा दिखाई जाती है कि हमें फील हो जाता है कि शायद हम चटखा रहे हैं। खैर ये जो साइकोलॉजिकल हो रहा है ना, आपको बकायदा वो चीज फील हो, ठीक है। ये क्या है, ये संवेला की जो इमेजिनेशन थी ये सामने आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ये ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में फर्क क्या है? ऑगमेंटेड और वर्चुअल। ऑगमेंटेड जो है वो आपके रियल वर्ल्ड की सीन के अंदर, यानी आपकी ये जो जैसे ये हॉल है, यहाँ पर आपके एक पॉपअप होकर एक रैक सामने आ जाए। It's an example of the augmented reality. Virtual reality में completely immersive virtual environment. आप एक virtual environment में मौजूद होंगे कि आप एक स्वाइप करके एकदम देख सकते हैं कि एक हॉल यहाँ पर है, एक हॉल नीचे हॉल में भी आप पहुंचे, यही बैठे और देख रहे हैं वहां पर कौन से लेक्चर चल रहे हैं, किस तरह काम हो रहा है। आगे इसके बहुत सारी इन-डेप्थ चीजें ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए। This presentation is just an idea. This presentation is not the formula or not the Bible of anything. आप यहाँ से ये अल्फाज, ये वर्ड्स YouTube पर सर्च कर सकते हैं और YouTube पर आपको बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज आपके सामने नजर आएंगी। मैं इसी में एक आइडिया कर रहा हूँ, अच्छे के टाइम में 4 बज रहे हैं। Okay, I have around 1 hour 40 minutes. Keep some time for question and answer. Sure. Virtual world
वर्चुअल वर्ल्ड में मैंने लिखा है और वर्चुअल स्पेस, एक वर्चुअल स्पेस होगी जिसमें आप एंटर हो सकते हैं इस कंप्यूटर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जब आप वीडियो गेम खेलते हैं या आप लोग अगर खेल रहे हैं या आपके छोटे बहन भाई खेल रहे हैं वीडियो गेम, तो वो जब हेडसेट लगाते हैं तो क्या देखते हैं, वो नई दुनिया में होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि कहीं पे बंदूकें चल रही हैं, पबजी गेम जिस तरह से, कहीं पे कुछ कोई फाइटिंग हो रही है, एक नया किला है, उस किले के अंदर जा रहे हैं। उनको इधर देखेंगे तो वही चीज नजर आ रही है, इधर देखेंगे तो वही चीज नजर आ रही है। वो उस नई डिजिटल स्पेस के अंदर मौजूद होंगे। इसका वर्चुअल वर्ल्ड। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड। ये दोनों आज के जमाने में क्रिएट कैसे होंगे, क्योंकि कोई जादू नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक्स है, हर चीज के पीछे साइंस है। तो ये चीज यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रैक आएगी तो कैसे आए। अगर मैंने हेडसेट लगा लिया तो इस अंडरस्टैंडिंग हमारी, ये 3D विजन हमें नजर आ रहा होगा और वो चीज हम देख रहे होंगे और उसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन खुली आंखों से कोई चीज कैसे नजर आएगी, वो कहां से आएगी। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या कर, रियल वर्ल्ड के अंदर वर्चुअल थिंग्स का नजर आना, वो क्रिएट होगी दो तरह से। नंबर वन इज होलोग्राफ, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। होलोग्राफ का कुछ आइडिया है आप लोगों के जहन में, कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी। एक क्या नाम है, विजुअल 3D विजुअल आपके सामने होता है, उसको आप चारों तरफ से चलकर देख सकते हैं, उसके आगे पीछे उसको ऐसे देख सकते हैं। वो आपके सामने बोल रहा है, आपकी तरफ चेहरा करके बात कर रहा है, बट यू कांट टच। ये है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी में सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। अब मैं उस एग्जांपल में जाता हूं, सबसे पहले मैंने आपको दी थी। हम जा रहे हैं वॉक करते हुए, जॉगिंग करते हुए, हमारे हाथ में आजकल एक एंड्रॉइड वॉचेस आ गई। अब आपने सोचा कि यार क्या नाम है, मुझे जो है एक प्रोडक्ट परचेज करनी है, वो प्रोडक्ट में कैसे परचेज करूं। एक चीज एडवांसमेंट जो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये होगी कि अभी तो आप YouTube पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, अगर आप माइक दबा देते हैं तो जो आप बोल रहे होते हैं वही खुद को दिखा जाता है। उसमें ये होगा कि जो आप सोच रहे होंगे वो चीज भी उसमें खुद को सामने आएगी। आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को भी वो कैप्चर करेगा। ये आगे की टेक्नोलॉजीज में है, अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज में एज एन एक्सपेरिमेंट मौजूद है, लेकिन ये चीज ज्यादा दूर नहीं है कि आप जा रहे हैं और आपको मैंने एक चैनल रह गया। अब क्या है, आपकी घड़ी में एंड्रॉइड है और वो हेलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है, सॉरी एंड्रॉइड से घड़ी ऑफिस तरह से, और वहां से वो रैक अपीयर होगी सामने। अब जब आप उसको टच कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि टच सिस्टम है, सेमोटा करके जो वो था, तो वो टच सिस्टम था, स्मेल का था, ये था। टच आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट टच हो रही है और वो ऑर्डर पे जा रहा है। ये आप देख रहे हैं मोबाइल के अंदर से विजुअल निकल रहा है, ये घड़ी के अंदर से विजुअल निकल रहा है। ये लेडी जो आपको नजर आ रही है, ये एक्सेस नहीं कर रही है, लेकिन एक होलोग्राफिक उस पे नजर आ रही है। होलोग्राफिक डिफरेंट अंदाज से, होलोग्राफिक ऐसा भी प्लेट यहाँ रख दी जाती है छोटी सी, और उसके अंदर से विजुअल सामने आता है। होलोग्राफिक ऐसा भी है कि वो 3D पूरा सेटअप किया जाता है, इधर से लेजर लाइट्स आएंगी, इधर से लेजर लाइट्स आएंगी, और वो सब आपस में कनेक्ट होंगी और बीच में से एक विजुअल आएगा। मल्टीपल इसकी वो है, लेकिन वो चीज जो रियल में आपके आ रही है, अभी ये एक इनिशियल फेज पे है, लेकिन इतने एक्चुअल फेज पे आ जाएगी कि मेरे साथ एक रैक रखी हुई होगी और आपको लगेगा कि वो रियल में है। फॉर एग्जांपल ये डाइस है, तो आपको लगेगा ये रियल में है, जबकि रियल में नहीं होगी, वर्चुअल। तो ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट है। नेक्स्ट चीज वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्या है, स्मार्ट ग्लासेस। स्मार्ट ग्लासेस इस वक्त ऑन सेल है, फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में लेकर आ गया है। ज्यादा महंगे नहीं है, अराउंड 50,000 60,000 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। इसकी प्राइस इतनी चीप इसलिए की गई है ताकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सके। स्मार्ट ग्लासेस में क्या है, मैं अभी इस लैपटॉप के सहारे बात कर रहा हूँ और मुझे बार बार इधर जाना पड़ रहा है। अगर मैं स्मार्ट ग्लासेस लगा तो मेरी आंखों के सामने यहाँ पर पूरे विजुअल आ, आप भी नजर आ रहे होंगे और विजुअल भी होगा।
विजुअल को स्वैप कर रहा होगा, स्लाइड चेंज हो जाएगी, विजुअल को स्वैप कर रहा होगा, स्लाइड चेंज हो जाएगी, और वो स्लाइड आपके सामने भी आ जाएगी। यहाँ पे होलोग्राफिक एक स्क्रीन होगी, एक्चुअली स्क्रीन नहीं होगी, लेकिन एक डिस्प्ले आ रहा होगा जहां पर आप सब चीजें देख सकते हैं। अगर क्लास ज्यादा बड़ी है तो हर किसी की सीट के आगे विजुअल आ रहा होगा, इधर से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सब सामने बैठ के देख रहे हैं, लाइक अ कंप्यूटर लैब। बैठे हुए आप एक सीट पे हैं, लेकिन एज ए कंप्यूटर लैब वो काम कर रहे हैं। तो वर्चुअल रियलिटी इस वक्त जो है दो चीजों के थ्रू क्रिएट हो रही है, एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी और एक स्मार्ट ग्लासेस। वर्चुअल वर्ल्ड, और वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, ये आप देख रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में एक हेडसेट है जो उसने बंदे ने अपने आंखों पे लगाया हुआ है, और दो हैंडसेट है जो उसने अपने हाथों में पहने हुए हैं, जिसके थ्रू वो अपने आप को इंटरेक्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, और अंदर जो उसका वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर उसका फिजिकल बिहेवियर है वो आपके उसके हैंड्स के साथ मैच हो रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो मूवी देखी थी, ये जो हॉलीवुड फिल्म्स होती हैं जिसमें वो रियल ह्यूमन एक खड़ा होता है और एक एलईडी टेक्नोलॉजी होती है, वो उसके लेग के मार्क्स लगा देती है ह्यूमन के ऊपर, और कंप्यूटर में वो कार्टून कैरेक्टर होता है। जब वो बंदा ह्यूमन एज अ ह्यूमन को हिल रहा है, कंप्यूटर में कार्टून हिल रहा है, जैसे वो अपना हाथ हिला रहा है वैसे वो कार्टून हाथ हिला रहा है। ठीक है, ये वही टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। लेकिन अब उस वक्त वो चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, अब ये डिवाइस की सूरत में आ गई है, और ये डिवाइस भी आप लोगों के पहुंच से कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये आप देख रहे हैं हेडसेट लगाए हुए आंखों के आगे, बंदा एक खाली कोने में बैठा है। आप लोग लगेगा शायद ये दीवाना हो गया है, इसके साथ कुछ मसला हो गया है। उसने हेडसेट लगाए हुए हैं और अकेले, ठीक है ना, तो उसको पकड़ के पागल खाने जाकर मत कराइएगा, अगर आप उसको दाखिल कराएंगे तो पागल खाने की जरूरत आपको होगी, उसको नहीं, क्योंकि वो एडवांस वर्ल्ड के अंदर है, वो एक नई दुनिया के अंदर जी रहा है, वो एक नई चीज देख रहा है। जब आप उससे पूछेंगे वो बाहर आएगा, ओह माय गॉड आई सॉ दिस, मैंने ये चीज देखी, मैंने ये चीज देखी। मेरा भी वो छोटा भांजा है, हैप्पी वैली स्कूल में पढ़ रहा है, हैप्पी वैली में बहुत एक्टिविटीज होती हैं, उसको चॉकलेट वर्ल्ड घुमाएंगे 3D ग्लासेस लगा के, बहुत बाहर गया, मम्मी सारी चॉकलेट, चॉकलेट के पहाड़ थे, इतने बड़े टब्स थे, चॉकलेट थी, मैं उनको टच कर सकता, मैं वहां पे उनको टच कर रहा था, लेकिन असल में मैं नहीं टच कर रहा था। मैंने कहा ये जो भाई ये तो और ज्यादा आगे बढ़ने के चक्कर में है कि वो चीज हाथ में क्यों नहीं आ रही है। चॉकलेट वर्ल्ड को इसको घुमाई गई। अब वो 4 साल का बच्चा है और वो इसको KG1 में पढ़ रहा है, चॉकलेट वर्ल्ड उसको घुमाई गई है। वो बच्चा कितना एडवांस होगा जब वो हमारी एज में आएगा, उसको लगेगा यार तो बचपन में चीजें देखता था, ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग जो है वो डिंग डोंग का एडवर्टाइजमेंट देखते थे टीवी पे, एक बिल्ली मोटी काली सी जो गले में डिंग डोंग डाल देना, ठीक है ना, उसके लिए ये चीज ऐसी है। और हम आज, मैं एक एक्सपर्ट बनकर आप लोगों को आके बता रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी है, आप लोग भी बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग चेंज में जा रहे हैं, हम लोग चेंज सिनेरियो के अंदर एंटर होना है। तो ये जो चीज है इस वक्त ये आपके लाइफ में समझने के हर कदम पर आपके इन्वॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात, क्लास खत्म होती है, आप अपने टीचर से कहते हैं सर नोट्स, तो सर अक्सर यूजुअली मुझे नहीं पता सब करते हो, कुछ करते हैं, जैसे मैं व्हाट्सएप हो जाएगा आप लोगों को, एक ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे वो नोट्स चले गए, हैंडआउट चले गए, आपने व्हाट्सएप पे बैठ के पढ़ ली। अब वो चीज भी खत्म हो गई प्रिंट आउट निकालने की, कि प्रिंट आउट निकाल के देखी जाए। पहले हम एक छोटी छोटी चीजों के प्रिंट आउट निकालते थे। मैंने तो 1999 में BBA के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ था, 2003 में पास आउट हुआ था। तो 1999 में उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता था कि 2 लाइनें भी अगर मुझे प्रिंट आउट में निकालनी है तो जमाने भर को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ से यहाँ तक होता था, और जब वो चलता था उसके बाद ऐसे आती थी, पूरी लैब में सभी देखते थे हमने 4 पेज निकाले, बहुत पढ़ा था, कोई तो चीज इसने निकाली, और आज हम मोबाइल पे बैठ के देख रहे हैं। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि मैं बेसिकली आप लोगों को जैसे एक होता है ना साइकोलॉजिस्ट, थेरेपी कर करके आगे धकेल रहा होता है, तो मैं इस वक्त साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर आप कह रहे हैं, मैं एक चीज को क्लियर करके अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। अब से कोई 15 मिनट पहले मेटावर्स की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि यार कौन सी डिवाइसेस हैं, किस तरह है, हालांकि जहन में होंगी चीजें,
मैं आजकल के स्टूडेंट्स को अंडरस्टिमेट नहीं करता। आजकल के स्टूडेंट्स अपनी जो फैकल्टी टीचर्स के समझ के काफी करीब मौजूद होते हैं, लेकिन उनको सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन को लेके चलना नहीं आता। स्टूडेंट्स को उनकी नॉलेज को सिस्टमैटिकली लेके चलना का काम टीचर्स का है, ठीक है ना। तो आप लोगों को हेलोग्राफी का भी पता होगा, आप लोगों को एंड्रॉइड वॉचेस का भी पता होगा, आप लोगों को उसका क्या नाम है, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है हेडसेट्स का पता होगा, लेकिन ये कनेक्ट कैसे होनी थी? आपके माइंड में मेटा लिखा हुआ है, मेटा है क्या? तो ये इन चीज से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड कंबाइन होते हैं तो एक वर्चुअल सिनेरियो क्रिएट होता है, और इस वर्चुअल सिनेरियो में आप देख रहे हैं कुछ अवतार्स मौजूद हैं, इनको हम अवतार्स कहते हैं। सरप्राइजिंगली मेरे सामने चीज थी, लेकिन मैंने उसको कंफर्म किया तो वाकई में सच निकली। इंग्लिश का वर्ड है अवतार, हम उसको अवतार बोलते हैं, AVTAR। इस पे हॉलीवुड फिल्म भी आ चुकी है, एनिमेटेड फिल्म अवतार, बहुत हिट हुई है, बहुत ज्यादा हिट हुई है, और उसमें उसका सारा कॉन्सेप्ट दिखाया गया था कि अवतार क्या होता है। Avatar word comes from the Hindi language, or we can say the Sanskrit word, Sanskrit language, अवतार, जो हम इंडियन मूवीज में एक वर्ड यूज करते थे, अवतार, भगवान का अवतार दुनिया में आ गया। अब इंसान का अवतार डिजिटल वर्ल्ड में आ गया, तो ये वही वो अवतार ही अवतार बना। ये हमारे फेसबुक पे जब आप पोस्ट करते हैं तो फेसबुक पे एक नई चीज अब आ गई है, आप सब में से कई लोगों ने अपने अवतार बनाए हैं, अपने जैसे बाल, अपने जैसे ग्लासेस, अपने जैसे हाइट, जैसी बॉडी फिजिक, जैसा कपड़े आप पहनते हैं उस तरह से सब चीजें, ठीक है ना। और प्लीज रियल अवतार बनाए करें, ऐसा ना हो कि अवतार बच्चा और वो बंदा बचे, ठीक है। बंदा मोटा है तो मोटा चाहिए, दुबला है तो दुबला चाहिए, नाटा है तो नाटा चाहिए, लंबा है तो लंबा चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अवतार सही होना चाहिए, वरना धोखा होगा। अच्छा, ये अवतार आप बनाते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। अवतार क्या जरूरी है बनाना? नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है टू कनेक्ट योर इंटरेस्ट विद द डिजिटल इंटरेस्ट, कि यह एक अवतार हमें लेकर आ रहा है, उसमें आप अपने रियल सिनेरियो को भी अंदर लेकर आ सकते हैं। आप बिल्कुल जैसे रियल में रखते हैं बिल्कुल वैसे भी आप उसमें आके देख सकते हैं। मेटावर्स क्रिएटेड, जब ये वर्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल रियलिटी कंबाइन होते हैं तो मेटावर्स यानी कि एक मेटा टेक्नोलॉजी को लेकर जो यूनिवर्स है वो क्रिएट होती है। अब हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट मैश। माइक्रोसॉफ्ट मैश के अंदर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट अभी में किस चीज को सपोर्ट करता है? एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्किंग के लिए, ऑफिस वर्किंग के लिए, वर्ड ऑफिस, ऑफिस इंटरेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशंस, कैलकुलेशन, एक्सेल है, एक्सेस है, उसमें आप उसको पूरा एक डैशबोर्ड बनाते हैं, सब चीजें करते हैं, ये सब चीजों का आपको सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट मैश जो है वो सारी आपकी ऑफिस टेक्नोलॉजीज को डिजिटलाइज कर वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जा रहा है। अब वो चीज जो आप ऑफिस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो आप उस दुनिया में बैठकर बोल रहे हैं, आपका अवतार बैठकर बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, इंटरेक्शन हो रही है आप लोग इसमें। डिफरेंट जैसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट आप देख रहे हैं, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए HoloLens टाइप का स्मार्ट ग्लासेस जो मैंने आपको बताया, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, इन सब चीजों की टेक्नोलॉजी। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, एक बात मैं आपको बोलूं कि आप कहते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, जितनी भी तरक्की कर रहे हैं अल्लाह के करीब नहीं पहुंच सकता। अल्लाह विदाउट डिवाइसेस हमारे लिए दुनिया भी बनाई हुई है, हमारे लिए एक वर्ल्ड भी बनाई हुई है, और हम लोग फिजिकली मौजूद भी हैं। मुझे या आप लोग मुझे किसी डिवाइस के थ्रू नहीं देख रहे, बल्कि उस डिवाइस के थ्रू देख रहे हैं जो आपके बॉडी का हिस्सा है, आईज। उस डिवाइस के थ्रू सुन रहे हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद है। लेकिन जितनी भी डिजिटलाइज चीजें हैं उनकी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी कोई नई चीज आपके जहन में आए, सामने आए कि यार नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो पहला सवाल आपको ये होना चाहिए, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, व्हाट आर द सब टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट दिस मेन टेक्नोलॉजी। कौन सी सब टेक्नोलॉजी? ये सब टेक्नोलॉजीज है कि HoloLens है, स्मार्ट ग्लासेस है,
आपके हेडसेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं। मेटा इनकॉर्पोरेशन फेसबुक, सबसे पहले जो रेवोल्यूशन अभी आया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मैश अभी तक फ्लोर पर नहीं आया है। अभी सिर्फ इसकी लॉन्चिंग वीडियोस आएंगी, एक वीडियो में 2 वीडियो और आप लोगों को दिखाऊंगा सेशन के एंड में, एक माइक्रोसॉफ्ट मैश की और एक फेसबुक मेटा, ताकि वो जो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो चीजें क्लियर हो सके। वक्त की हमारे पास कमी है, अदरवाइज उस वीडियो के साथ खड़े होकर मैं नरेशन भी देता कि कौन सी चीज किस तरह से है। तो मेटा प्लेटफॉर्म्स जो कि बिजनेस का है, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन का है, ये कंपनी जो है अभी भी एक चीज है कि फेसबुक का नाम चेंज नहीं हुआ है, फेसबुक की कंपनी का नाम चेंज हो गया है। फेसबुक की कंपनी का नाम पहले फेसबुक ही था, अब उसकी कंपनी का नाम मेटा हो गया है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है। मेटा और मैश में क्या फर्क है? Microsoft Metaverse and Microsoft Metaverse and at least the company's vision for it is similar to what Facebook is planning. यानी कि Microsoft Metaverse वो चीज प्लान कर रहा है, जब ये फ्लोर पर आएगा तो Facebook की जो मेटा टेक्नोलॉजी है वो आपको छोटी लगेगी, क्योंकि Microsoft बड़े होराइजन पर। अभी भी आप देख रहे हैं Facebook क्या है? Facebook सिंपल इज एन ऐप जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन Microsoft विंडोज क्या है? विंडोज एक रूह है, एक सोल है, जिसके बगैर लैपटॉप चल ही नहीं सकता है आपका उस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसी तरह से एंड्रॉइड एक टेक्नोलॉजी है, एंड्रॉइड के थ्रू आपका मोबाइल फोन चल ही नहीं सकता है। तो जो प्लानिंग अभी फेसबुक कर रहा है उसमें पूरी की पूरी कायनात बना के बैठा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, जो उस वक्त मार्केट में लेकर आएगा आप लोगों के लिए। बट देयर इज वन बिग डिफरेंस, माइक्रोसॉफ्ट इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वर्क। माइक्रोसॉफ्ट, वही बात जो मैंने अभी आपसे पूछी कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम आते हुए सबसे पहले क्या आता है आपका? ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क से रिलेटेड है एकेडमिक वर्क, ठीक है ना? जबकि फेसबुक इज मोर अबाउट सोशल मीडिया एंड सोशल इंटरेक्शन, यानी कि वो सोशली आप लोग इन्वॉल्व करें। तो इमेज है कि जब मेटा और मेटावर्स कंबाइन होंगे, तो वही जो अभी मैंने आपको एक वर्चुअल सिनेरियो की पिक्चर दिखाई है कि कुछ 4 अवतार बैठे हुए हैं, वो 4 अवतार आए हुए हैं मेटा के थ्रू, एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है मेटा माइक्रोसॉफ्ट नेशनल, और वो आप इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। अब हम मेटा की प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? ब्रीफ में मेटा की प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। मेटा मींस फेसबुक। अभी माइक्रोसॉफ्ट मैश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फेसबुक मेटा की बात कर रहा हूँ। फिलॉसफी ऑफ मेटा, फिलॉसफी ऑफ मेटा मैं बता चुका हूँ क्या है। इसमें पहली चीज जो क्रिएट कर रहे हैं मेटा के अंदर 3D स्पेस, एक 3D स्पेस आपकी क्रिएट की जा रही है, जिसके अंदर आप जाएंगे 3D स्पेस के अंदर और एक नई दुनिया के अंदर कदम रखेंगे। सिंपल एक डेफिनेशन है कि सबसे पहले ऐसे कहते हैं ना, खाना खाने के लिए क्या चीज जरूरी है? एक प्लेट की जरूरत है। जिस तरह वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर होने के लिए क्या चीज की जरूरत है? 3D स्पेस की जरूरत है। ये 3D स्पेस का एक विजुअल है आपके सामने। एंड अवतार, अवतार्स जो आपके जो सिर्फ अभी मैं ऐड में अवतार के ऊपर से एक पर्दा और उठाऊंगा कि अवतार किस किस तरह के होंगे, और सोशल नेटवर्किंग से ह्यूमंस के साथ भी डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ भी हो, और वो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। तो अवतार और 3D स्पेस ये मिलेंगे जब ये अवतार या अवतार सेट कर रहे हैं, कपड़े कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, उसके स्किन टोन कैसा होगा, आईज कैसे होंगी, हाइट कैसे होगी, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे चलेगा, हंसेगा, बोलेगा, रोएगा, क्या है, वो सारी चीजें आप उसमें फीड कर रहे होंगे। अच्छा, अब मेटा की प्रोडक्ट्स, मेटा की प्रोडक्ट्स में नंबर 1 पे फेसबुक आ गया आपका, ये आपका फेसबुक है। नेक्स्ट आ गया मैसेंजर, जिसके थ्रू आप मैसेजेस भेज रहे होते हैं। नंबर 3 इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आपके लिए एक ग्लैमर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, जिसमें पिक्चर्स शेयर होती हैं, वीडियोस शेयर होती हैं, कोई ढंग का काम नहीं। अच्छा जी, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप इज द नीड ऑफ द टाइम। जैसे आज मेरा एक सेशन मेटावर्स पे है, इसी तरह से एक सेशन कुछ महीनों के बाद मेरी कोशिश होगी आप लोगों के साथ करूं कि हाउ टू रन बिजनेस ऑन व्हाट्सएप।
मेरा खुद का 80% काम, चाहे वो मेरा सेल्फ बिजनेस हो या जहां मैं जॉब कर रहा हूँ उसके ऑफिशियल मैटर्स हो या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एम्प्लॉय हूँ उसके मैटर्स हो, व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ खड़े खड़े मैं व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर रहा होता हूँ, वहां से जवाब आ रहे होते हैं, आपसे बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए देखा, अप्रूवल भेज दिया, सब चीजें हो गई। वर्क प्लेस हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन फेसबुक का एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है वर्क प्लेस, जिसमें आप अपना एक ऑफिशियल एक पूरा सिनेरियो डेवलप करते हैं इन द ऐप, कौन सी प्रोडक्ट्स है, किससे बात करनी है, क्लाइंट लिस्ट क्या है, आज के टू डू टास्क क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इन हैंड आपके सामने होने चाहिए, वो सब, वो डैशबोर्ड होता है एक तरह का, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं सब चीजें आपके सामने आ रही होती है। क्या आप कह सकते हैं ऑफिस की एडवांस फॉर्म? ऑफिस के एडवांस फॉर्म भी आप कह सकते हैं, और हम आपकी यूनिवर्सिटी में कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लॉगिन करते हैं, जिसमें आपके हैंडआउट्स मौजूद होते हैं, आपकी अटेंडेंस मौजूद होती है, एचसीएमए की पोर्टल वेबसाइट। यस, ये वही चीज, वर्क प्लेस वही चीज, इसके थ्रू आप अपना सारा का सारा जो आपकी इंटरेक्शन चीजें, नीड ऑफ द वर्क है, रिक्वायरमेंट्स है, वो आप देख रहे हो। ये फेसबुक की प्रोडक्ट्स है। फिर फेसबुक की प्रोडक्ट है नोवा। नोवा, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट में इसको मौजूद है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो नोवा टेक्नोलॉजी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इसके ऑनलाइन कोर्सेज है वो अटेंड करें, इट्स रिलेटेड टू द कैलकुलेशंस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, सारी की सारी चीजें नोवा आपको कनेक्ट करेगा डिजिटल करेंसी के थ्रू, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी जो है, जिसमें आपका ये बिटकॉइन वगैरह आ जाती है, फिनटेक टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को फिनटेक कहते हैं, ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अभी क्योंकि इसमें चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग जो कंट्रोलिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अभी ये ऑन डाउट है, और बहुत सारी डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज तो पाकिस्तान में समहाउ बैन है, ठीक है, लेकिन आगे जाकर इट कैन बी, जब इसकी एक पूरी वो बन जाएगी, एक सिनेरियो डेवलप हो जाएगा कंट्रोलिंग का, तो तब ये चीज जो है आपके आएगी। लेकिन नोवा इज एन ऐप जो आपको ये सब चीजें सपोर्ट करती है। अच्छा, सरप्राइजिंगली नोवा वर्क प्लेस के बारे में आपको नहीं पता था, जबकि ये प्रोडक्ट्स आज की नहीं है, 3-4 साल पुरानी प्रोडक्ट्स है फेसबुक की, और मार्केट में मौजूद है। नेक्स्ट आ जाए आप पोर्टल। पोर्टल की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल में तस्वीर ले जाना है। पोर्टल एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू आप वीडियो इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पे वीडियो इंटरेक्शन, यानी कि एक पोर्टल के अंदर आपके पास स्काइप का लिंक भी होगा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल का लिंक भी होगा, मैसेंजर वीडियो कॉल का लिंक होगा, ईमो का लिंक होगा, पोर्टल का अपना लिंक होगा, इंस्टाग्राम वीडियो लिंक होगा। एक पिक्चर आप देख रहे हैं कि एक जो है फादर है या कोई बड़ा भाई है, वो अपने छोटे बहन से बात कर रहा है, पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ उसके। ये तो आप लोग यूजुअली करते हैं, कान बन गए, मंकी बन गए, पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया मैसेंजर में, ये चीजें, ये सारी टेक्नोलॉजीज एक प्लेटफॉर्म पर जो फेसबुक पे मौजूद है, जिसको हम कहते हैं पोर्टल। पोर्टल के थ्रू, पोर्टल को आप इंस्टॉल करें, पोर्टल के साथ कनेक्ट हो, तो आप पूरी दुनिया में पोर्टल के थ्रू ये आसानी है कि अभी आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं है, हम क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, राफे है, आप है, हम कभी ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, तो ऑनलाइन मीटिंग से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जूम है, यू नो अबाउट जूम, जूम के थ्रू सभी ऑनलाइन भी जा रहा है सेशन फेसबुक पे। फिर एक स्ट्रीम यार्ड है, जो यूट्यूब पे जो बार बार उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, आई एम अ स्ट्रीम यार्ड यूजर, स्ट्रीम यार्ड वर्किंग लाइक अ जूम, ठीक है, इसका और भी ऐप्स है। अब होता ये है कि मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक जनरेट किया, सामने वाला स्ट्रीम यार्ड यूज नहीं कर रहा, तो वो मुझसे कैसे कनेक्ट होगा, उसको स्ट्रीम यार्ड पे पहले आना होगा, अगर वो जूम क्रिएट कर रहा है, मैं जूम पे नहीं हूं, तो मैं कैसे होगा। लेकिन पोर्टल एक ऐसी चीज है कि पोर्टल इंस्टॉल कर देंगे तो जूम है, स्ट्रीम यार्ड है, वो सब उस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। तो पोर्टल एक साथ है, एक गेटवे है जो फेसबुक ने दिया है ताकि डिजिटल एप्स को सपोर्ट कर सके। अच्छा, नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी है जो सब मार्केट में आ चुकी है, ऑक्यूलस। ऑक्यूलस हेडसेट जो आप आंखों में लगा रहे हैं, और आपके जो हैंड कंट्रोलिंग है, ये इस टेक्नोलॉजी का नाम है, इस डिवाइस का नाम है ऑक्यूलस, क्रिएटिंग न्यू वेज फॉर पीपल टू डिफाइन डिस्टेंस एंड कनेक्ट, यानी कि फासलों को दूर करेगा, ही बंदा यहां से वहां पहुंच गया, कनेक्ट करेगा विद ईच अदर एंड द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी की मैंने एग्जांपल दी थी, की रिसोर्स, थ्रू वर्चुअल रियलिटी वी कैन
radically redefine the way people work, play, किस तरह वो वर्क करेगा, किस तरह वो प्ले करेगा, गेम्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, सोशल गॉसिप्स हैं, वो करना है या फिर लोगों के साथ कनेक्ट करना है। Oculus की प्रोडक्ट, Oculus इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक, ठीक है, Oculus इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक, और Oculus को अगर आपने उस ऐप को इंस्टॉल करना है जिसके थ्रू आप अपने हेडसेट को लगाएंगे, तो हेडसेट इस कंपनी का है, तो हेडसेट भी एक ब्रांड का फेसबुक लेकर आया है जिसका नाम है Quest 2। फॉर एग्जांपल ऐप है आपके पास, तो आप मोबाइल फोन में यूज कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल फोन किस ब्रांड का नहीं, मोबाइल फोन क्या अच्छा हो तो वो भी फेसबुक अपना लॉन्च करता है। Quest 2 जो है वो एक तरह से मोबाइल फोन है, एंड Oculus लाइक एन ऐप। ये आप देख रहे हैं Oculus, ये सिर्फ $299 का है, पाकिस्तान रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 52,687। आई थिंक ये जिस टेक्नोलॉजी में हमने एंटर होना है, 50-60 हजार की प्रोडक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप कनेक्ट करके खरीद के ऑन करें और आप कभी भी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पहली गेटवे है। खुलदा सिंह की कहानी सुनी होगी, बंदा एक पूरी दुनिया, दूसरी दुनिया के अंदर जाता था तो क्या करता था, पत्थर में दरवाजा द्वारा गाड़ पे खुलदा सिंह, या फिर एक वर्चुअल वर्ल्ड होती थी कि मैट्रिक्स मूवी देखते होंगे, मैट्रिक्स आपने, जिसमें दीवार के हर शो में हर पर्सन से गुजर नहीं सकता था आदमी, एक खास दीवार होती थी जिसके अंदर से गुजर सकता था, गुजर के दूसरी दुनिया में जा सकता था। तो ये हेडसेट्स जो है ये आपका वो गेटवे है जो आपको दूसरी दुनिया में लेके जाए। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट Oculus Quest की Horizon, Horizon वर्ल्ड, जिसमें Horizon वर्क रूम है, Horizon होम है, Horizon अम्ब्रेला के अंदर Horizon वेन्यूज है। Horizon एक प्रोडक्ट है जो फेसबुक बेटा के अंदर मौजूद होगी, जिसके थ्रू कुछ Horizons आपको फ्री मिल रहे होंगे, कुछ Horizons आप परचेज कर रहे होंगे। फ्री के Horizons मतलब क्या हुआ, जैसे वीडियो गेम्स है वो आप परचेज भी करते हैं कुछ, और कुछ आपको फ्री ऐप मिल रहे होते हैं, 3D वीडियो गेम्स। तो एक वीडियो गेम है जो अर्तुगरुल गाजी का सिनेरियो आपको दिखा रहा है, जब हेडसेट पे लगाएंगे तो आपको जो है अर्तुगरुल गाजी का एनवायरनमेंट नजर आ रहा होगा, आपको पूरा काई कबीला उसके वो तंबू लगे हुए नजर आ रहे होंगे, झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा होगा, आप मुझे देखो तो घोड़े के काम नजर आएगा, मैं घोड़े पे बैठा हूँ चल रहे हैं, ठीक है, और वो ऐप है। दूसरे वीडियो गेम में क्या है, आप पबजी पे हैं, आप एक किसी मुल्क की आर्मी का हिस्सा है, आप पहाड़ों पर जाकर भी मार रहे हैं लोगों को, दोनों अलग अलग सिनेरियो, ठीक है ना। एक वर्चुअल वर्ल्ड होगी जो 4 साल का बच्चा देख रहा है अपने स्कूल की एक्टिविटी में, चॉकलेट वर्ल्ड, चॉकलेट एनवायरनमेंट। ये क्या है, ये Horizon, फेसबुक पे इसका नाम दिया गया है Horizon। Horizon में वर्क रूम्स भी, फॉर एग्जांपल आप कोई मैनेजमेंट का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वर्क रूम परचेज कर लेते हैं, आप उसमें जा रहे हैं, आपको और भी अवतार नजर आ रहे हैं, वहां पे और भी लोग मौजूद हैं। अवतार उसको क्यों कहते हैं, मैं बात से बात निकाल रहा हूँ, वो बंदा फिजिकली वहां मौजूद नहीं है, वो बंदा तो बैठा हुआ है लंदन में कहीं पे, लेकिन उसका अवतार यहाँ पर है। अब आया अवतार उसका बिल्कुल एक्चुअल है, या उसने कोई एनिमेटेड कार्टून की शक्ल की हुई है, या कुछ और कैरेक्टर बन के बैठा है, लेकिन अवतार इसलिए उसका अवतार कहते हैं। तो आपको वो अवतार नजर आ रहे हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, या सप्लाई चेन के वर्क ग्रुप के Horizon में एंटर। आप ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जा रहे हैं, आपने ऐसा ट्रेनर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, तो पब्लिक स्पीकर का वर्क रूम परचेज कर लेंगे, आप परचेज करेंगे, फ्री में आपको मिलेगा। और वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर भी मौजूद होंगे, उनके अवतार भी मौजूद होंगे, और दूसरे ट्रेनर, दूसरे ट्रेनिंग भी मौजूद होंगे जो उसको ट्रेनर बनना चाहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं वर्क Horizon होम। आप रह रहे हैं, पानी बैठ के पीना चाहिए, मैं अनकॉन्शियसली खड़े होकर पी लिया, सॉरी। अच्छा Horizon होम में क्या है, आपको डिफरेंट घर भी मिलेंगे Horizon में।
आप रह रहे हैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट में या 3 कमरों के अपार्टमेंट के अंदर, किस तरह से क्या है, क्या वो स्पेस पूरी होगी, चल रहा है। आप उसमें एक्सपो में देख रहे हैं कि पाकिस्तान पवेलियन में जाकर देख रहे हैं कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से है, क्या है, हालांकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपने सारा सिनेरियो वैसे ही देख लिया जैसे कि एक्चुअली मौजूद था या मौजूद है। ठीक है। पीएसएल का मैच, पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में आपने मिस कर दी, अरे यार मैंने मिस कर दी। आपने सिर्फ वेन्यू पे गए और उसमें 3D हेडसेट लगाया, अब पीएसएल में आपको लग रहा है उसमें बैठे हुए किसी क्लोजर के अंदर और सामने आपके इवेंट चल रही है, एक्चुअली सेम टाइम सेम सिनेरियो जो रियल में चल रही है। इवन के वो सब जो वहां पर हो रहा है वो आपको वहां पे नजर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने गुब्बारे से कोई झंडा उड़ाया, गुब्बारा फूटा और झंडा आमा बैग पे गाने की परफॉर्मेंस के ऊपर सर पे गिर गया, वो भी आपने वहां देख लिया। जब बाहर निकले तो जो बंदा गाड़ी पार्क करके आ गया, बड़ा मजा आया, मैं नेशनल स्टेडियम से आया, हाँ यार झंडा गिर गया था ऊपर, तुम्हें कैसे, मैं भी तो वहां बैठा हुआ था, आप वर्चुअली बैठे हुए थे। ठीक है ना। इसी तरह से ईद फेस्टिवल हुआ, ईद फेस्टिवल में मैंने जाना था, कराची में हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि वो टिकट सेल सोल्ड आउट हो गया, अरे यार मैं कैसे देखूं। खैर ईद फेस्टिवल वर्चुअली कितना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, उनको खाना खाना है और उसको हजम करना है और उसकी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी पे लगानी है, सिर्फ विजुअल से काम नहीं करना है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये होराइजन है जिसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया समझाने के लिए। या आप देख रहे हैं डिफरेंट होराइजन है, एक मॉल का है, एक कोई मेरे ख्याल से कोई गेमिंग जोन है, एक ऑफिस एनवायरनमेंट है, एक कोई होम का कमरा है, कोई जहां पर फ्रेंड्स मौजूद हैं, उसका पूरा सिनेरियो आपको दिखाया जा रहा है। फिर एक प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया। प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑक्यूलस। ऑक्यूलस जो हेडसेट टेक्नोलॉजी है उसका नेक्स्ट फेज है प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया। प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया को मैं सिंपली बात बोलूंगा, इसका डिफरेंशिएशन तो आप बाद में देख सकते हो, तो काफी टाइम पूरा 1 घंटा उसको बताने में लग जाएगा, लेकिन ये है कि ये एडवांस फॉर्म है प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया। और मार्क जुकरबर्ग उसकी पूरी प्रेजेंटेशन दी है मार्क जुकरबर्ग ने कि प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया के थ्रू आप अपने ऑक्यूलस प्रोडक्ट, यानी मार्क जुकरबर्ग से पूछेंगे ना, वो कहेगा ऑक्यूलस इज लॉन्च्ड, वो तो 6 महीने हो गए लॉन्च हुए थे, अब तो मैं आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ। हम अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ और आप लोग उसको हैरानी से सुन रहे हैं, यार दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो जब वहां से डिस्कार्ड होंगे ना ऑक्यूलस, तो फिर रिफर्बिश ऑक्यूलस यूनिट सेंटर में, और वो कौन सा है वो आईएच लिखा रोड पे जो वो है कंप्यूटर के मॉल वहां पे मिलते हैं। प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया आ गया। फिर प्रोजेक्ट नजारे। प्रोजेक्ट नजारे क्या है, इसमें आप बैठे बैठे नजारे देखेंगे, चश्मा, वही सनग्लासेस, स्मार्ट ग्लासेस। स्मार्ट ग्लासेस को प्रोजेक्ट नजारे का नाम दिया गया है कि वो बहुत, इसमें बहुत सारी चीजें जो ऑक्यूलस के अंदर है वो स्मार्ट ग्लास में शिफ्ट कर दी गई। यानी कि स्मार्ट ग्लास और हेडसेट में फर्क क्या है, स्मार्ट ग्लास लगाएंगे तो आपको रियल वर्ल्ड भी नजर आ रही है, और रियल वर्ल्ड मुझे आप भी नजर आ रहा है, आप भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने मुझे कुछ और भी चीजें नजर आ रही है जो स्मार्ट ग्लासेस के थ्रू नजर आ रही है। आपने भी लगाया तो आपको भी नजर आ रहा है। लेकिन ऑक्यूलस जो था उसमें अगर हम उसको लगाते थे, हेडसेट को लगाते थे, नए एनवायरनमेंट में थे, तो उसकी बहुत सारी एडवांस चीजें ट्रांसफर कर दी है स्मार्ट ग्लासेस के अंदर, जिसका नाम रखा है प्रोजेक्ट नजारा। अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट मैच में, थोड़ा जल्दी इसको कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। इसमें है माइक्रोसॉफ्ट मैच में जो पहली प्रोडक्ट आ रही है वो आ रही है HoloLens। HoloLens इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट बाराबू। प्रोजेक्ट बाराबू एक नाम रखा गया है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसने रखा है। और HoloLens जो है, HoloLens क्या है, HoloLens देखेंगे तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये क्या चीज है, स्मार्ट ग्लास। वहां पे प्रोजेक्ट नजारे के थ्रू आ रही थी चीज, यहाँ पे HoloLens के थ्रू आ रही है। प्रोडक्ट इससे, इसमें आप देखें होलोग्राफिकल गूगल, होलोग्राफिकल चीजें आपको नजर आ रही होंगी जो रियल में नहीं है लेकिन सामने नजर आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि जी मैं आपकी मुलाकात फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग से करवा रहा हूं, अब वो वीजा लगाकर टिकट लगाकर यहाँ नहीं आएंगे, मैं कहूंगा आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव अ HoloLens। आप सब लोग अपने HoloLens का काम आपको भी लगाना, मैं भी लगा लूंगा, उसके बाद यहाँ पर वर्चुअली मार्क जुकरबर्ग नजर आएगा। यानी कि होलोग्राफिक जो चीज है जिसके लिए हमें एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी, अब हमें उस डिवाइस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है,
जो प्रोजेक्ट नजारा है और ये जो हॉलोलेंस है प्रोजेक्ट बैराक के थ्रू जो है ये चीज आ रही है। VR हेडसेट ये आपका वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट्स यहाँ देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हेडसेट्स के साथ जो है पूरी स्टीयरिंग टाइप की चीज दी हुई है, पूरा हैंडल दिया हुआ है जिसके थ्रू आप पूरी चीज को डेवलप कर रहे हैं। आप वर्चुअली गाड़ी भी चला सकते हैं, वर्चुअली किसी सिमुलेशन पूरा एक जो है क्रिएट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी चलाना सीखना है, आप घर में बैठ कर गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। आपने शिप चलाना है, आपने हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग करनी है, सिमुलेशन में पूरा चीजें कर सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वहां पर पूरी की पूरी सिमुलेशन थी। आप में से कितने लोगों ने अभी रिसेंट एक मूवी आई है, टेलीफिल्म आई है, आईएसपीआर में बनाई है, हंगोर सबमरीन। हंगोर में शुरू में हमने देखा था शहजाद शेख जो है, जो आज के जमाने में दिखाने हैं, वो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हुआ था सबमरीन जैसा। असल में वो सबमरीन के अंदर नहीं था और उनको पूरा सिनेरियो दिया गया था और वो सिनेरियो, टाइम लिमिट्स, बाउंडिंग, सब चीजों के रहते हुए वो उस तरह बिहेव कर रहे थे। वो एक तरह का वीडियो गेम खेल जिसके अंदर वो रियल सिनेरियो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, ये हेडसेट की मजीद एक नई एडवांसमेंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट लेकर आ रहा है। अब आपको अंदाजा होगा कि मैंने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पूरी वर्चुअल मेटावर्स लेकर आ रहा है, यूनिवर्स, जो कि फेसबुक से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। अभी भी यही माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक ऑक्यूलस लेकर आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑक्यूलस के साथ साथ प्रोजेक्ट बैराक में रहते हुए हॉलोलेंस लेकर आया, अब ये लेकर आया है HTC Vive। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इन जब भी टाइम मिले, बजाय इसके कि हेरा मानी का कौन सा नया ड्रामा आ रहा है या मरियम नवाज अपने बेटे की शादी में जो लहंगा पहना था किस डिजाइनर ने बनाया है, इन प्रोडक्ट्स को सर्च करें, इन पे क्लिक करेंगे तो आगे जब जाएंगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, तो आपको पता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स तो मौजूद है। क्योंकि हम एक अलार्मिंग सिचुएशन में हैं जब चेंज मैनेजमेंट आती है। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। उस वक्त आपको चेंज करना है अपना, ठीक है। जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया, जिसने कंप्यूटर रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया वो मौजूद है। हमारे अपने ऑफिस में एक बड़े बूढ़े थे, 25-30 साल से काम कर रहे थे, कंप्यूटर चलाना उनको अभी तक नहीं आता था। उनको पहले टर्मिनेट किया गया, निकालने की कोशिश की गई, फिर मैंने उनको मैनुअल उस पर लगा दिया कि नहीं सर, इनको निकाले नहीं, इनको रिसेप्शन पे कर दिया। रिसेप्शन में भी IVR सिस्टम लगा हुआ है, सब चीजें वो भी बेचारे चला नहीं सकते, तो उनको मैंने फाइल पे लगा। मैंने कहा यार, एक तो बच्चों वाले हैं, वो है, सब है, टाइम अपना किल कर रहे हैं, बच्चों की शादी हो गई है, उनकी नौकरी इनसे हो रहा है। लेकिन बात ये है कि बंदा इतना ऑड मैन आउट हो जाता है। अच्छा, एक जैसे कि मैंने 3D स्पेस का जिक्र किया था, होराइजन। होराइजन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक। माइक्रोसॉफ्ट ने होराइजन किस नाम से है? एड स्पेस वर्चुअल रियलिटी। यहाँ पर एड स्पेस के नाम से वही चीज है जिसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर मैक्वेट एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर पूरा ऑफिस क्रिएट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबमरीन का सिमुलेशन बनाया गया है। वो ऑफिस पानी में नहीं जा रहा है, वो जमीन के ऊपर ही है, लेकिन वो आपको सारा सिनेरियो दे रहा है। अगर वहां पर माइक्रोसॉफ्ट मैक्वेट को इंस्टॉल कर दें तो वो सब चीजें वर्किंग में आ जाएंगी। मेरे ख्याल से वहां पर वही चीज की हुई होगी, क्योंकि पहले ये आम फोर्सेस में इंप्लीमेंट होती है चीजें, फिर उसके बाद आम पब्लिक तक वो चीजें पहुंचती हैं। फिर ये आगे और टेक्नोलॉजीज हैं, मैं अब इसको वाइंड अप करता हूँ और आखिर में समरी में पहुंचता हूँ। 5 चीजें मेटावर्स में जाना है तो 5 चीजें ध्यान में रखनी होंगी, मालूम होना चाहिए आपको फिंगर टिप्स में। वर्चुअल वर्ल्ड क्या चीज है, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी क्या चीज है, अवतार एंड अदर पीपल्स क्या चीज है, परसिस्टेंस एंड कनेक्शन टू रियल वर्ल्ड। आखिर की 3 चीजों को हल्का सा ब्रीफ करूंगा मैं। अवतार, अवतार में 3 तरह के अवतार आपको नजर आएंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, 3 तरह के अवतार। एक अवतार जो रियल ह्यूमन का अवतार मौजूद है, एक अवतार जो कि ह्यूमन नहीं है, रोबोटिक है, वर्चुअली क्रिएट किया गया है, तो वर्चुअली एक रोबोट है। और एक अवतार वो जो दुनिया में मौजूद नहीं है, आपके लव वंस हो गए या बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, उनके अवतार मौजूद। मतलब एक मार्क जुकरबर्ग की जो वीडियो है, अगर उसको आप देखें तो उसमें बता रहे हैं कि किस तरह से आपका कोई
रिलेटिव, कोई पेरेंट्स, कोई दुनिया से चला गया, आप उसका अवतार बनाकर रखो तो साथ रख सकते हो, लेकिन उसके अंदर वो सारी चीजें फीड करनी होगी जो एक एक्चुअल ह्यूमन में थी। खाना पीना पसंद, डायलॉग्स, कब क्या बात होती थी, कौन कैसे बिहेव करता था, क्या था। चले हम दूसरी श्रेणियों में आते हैं, हमें एक साइंटिस्ट चाहिए, हमें आइंस्टाइन का एक अवतार बनाना है, और वो अवतार गूगल प्ले पे होना चाहिए ताकि कोई भी कभी भी आइंस्टाइन को बुला ले। आइंस्टाइन सामने बैठा हुआ कुर्सी पे, स्मार्ट ग्लास लगाया, आइंस्टाइन सामने बैठा हुआ, नहीं नहीं देखा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, मुझे लगता है ये बात इजी होगी। अब आइंस्टाइन का अवतार बनाने के लिए आइंस्टाइन को सारी चीजें फ्री करनी होंगी जो एक्चुअल आइंस्टाइन के अंदर थी। तो बनाने में 1-2 महीने नहीं, कुछ साल लगेंगे, 2-3 साल लगे, तब जाकर एक अवतार बनेगा आगे की जनरेशन के लिए। तो 3 तरह के अवतार हैं, और आगे जाकर आप कोई फुटबॉल गेम खेल रहे हैं तो पता चला कि फुटबॉल गेम में 11 बंदों की टीम है, तो उसमें जो है 4 तो रियल वर्ड से मौजूद है, जो रियल आपके दोस्त हैं, 4 जो है रोबोट्स हैं, जिनका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, रोबोट है, उनके साथ भी आपकी वैसी दोस्ती है, वैसी बातचीत है, वो भी आपसे वैसे शिकवे कर रहे हैं, 3 दिन हो गए आप आ रहे हो बैठ के, मैं कब से वेट कर रहा हूं, तुम्हारे साथ ताश के पत्ते खेल रहे थे मैंने, ठीक है ना। 2 बंदे ऐसे हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो भी मौजूद है, वो भी आपके साथ है। तो बड़ी आगे जाकर बड़ी अजीब सिचुएशन हो सकती है कि लोग, एक बंदा कहेगा कि मेरे 4 दोस्त हैं, 2 रियल है, एक रोबोट है और एक डेड मैन जो दुनिया में नहीं। जी जी बिल्कुल लास्ट 2 मिनट सर, मैं 1 मिनट। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड इज अवेलेबल व्हेनेवर यू वांट टू विजिट, यानी कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट उस वक्त जरूरी, वो चीज जरूरी है कि जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो वो चीज मौजूद हो। तो वर्चुअल वर्ल्ड इतनी रिस्पॉन्डिंग होनी चाहिए कि अब मैं पहली स्लाइड पे जाऊंगा कि मैं जॉगिंग कर रहा हूं और इमीडिएटली मुझे चीज चाहिए तो रैक सामने आ गई, उसने मुझे पूछा नहीं कब क्या क्यों, फूल के गिलास से पिएंगे, कांच के गिलास से पिएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, ठंडे में पिएंगे, गर्म पिएंगे, जो क्या बड़ा बच्चों, एक वेटर का चीज पिलाना नहीं चाहता था, तो लंबे चौड़े सवाल किए थे उसने, ऐसे किसी सवाल की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, कनेक्शन टू द रियल वर्ल्ड, कनेक्शन टू द रियल वर्ल्ड, आपकी रियल वर्ल्ड से कनेक्शन होगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके डिजिटल वर्ल्ड आपके रियल वर्ल्ड की डिजिटल ट्विन उतनी ही इफेक्टिव होगी जितनी रियल वर्ल्ड। तो दिस इज अबाउट द मेटावर्स। होप कि एक जो एनिग्मा हमारे जहनों में मौजूद है जी क्या चीज होगी, ये किस तरह से काम करेगा, वो चीज मैंने आप लोगों को बताई है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वीडियोस के लिए मैं अभी टाइम कम है, वीडियोस में अभी प्ले नहीं कर रहा, आप परेशान नहीं हो, आप एकदम हां आप वीडियो देखिए, सिंपल YouTube पे जाओ, मेटा फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, 11 मिनट की वीडियो है, समरी, वो बैठ के देखो आराम से, उसमें वो उसको अगर वो सबटाइटल्स भी आ रहे हैं वो है, वो देख के समझ लो। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट मैश की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, 2 वीडियोस YouTube पे आ गई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के उसमें YouTube पे जाए, वहां पे मैश की वीडियो को इंट्रोडक्शन पे क्लिक करें, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो वो सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें वहां पर कनेक्ट होंगी, क्योंकि इस सेशन का वाइंड जो रैपिंग थी वो इस वीडियो के थ्रू थी, तो वीडियो अभी रह गई तो रैपिंग आपने खुद कर दी। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा एक YouTube चैनल है, उसको काइंडली आपको सब्सक्राइब करें, उसमें एक सेक्शन भी मौजूद होगा। YouTube चैनल जो है उसका नाम है BAMM BAM TV PK। BAM stands for Brand Advertising Media Marketing, BAMM TV PK, BAM TV PK, उस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Kamran. It was a wonderful session. I hope आप लोगों ने बहुत कुछ इस सेशन से लर्न किया होगा, और ये सारी चीजें फ्यूचर की हैं, and future is all based on technology, and you have to equip yourself with technology. मैं आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, शायद आप लोग ये सुन के डिसहार्ट भी होंगे, ये टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। मेरे दोस्त है, बल्कि दोस्त नहीं, मेरे कजन है, अमेरिका से आए हुए थे, और वो काम करते हैं इसके ऊपर, एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। उन्होंने बताया ये बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। उन्होंने
और मैंने बोला अच्छा ये बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या होगा? कहने लगे अकाउंटेंट भी फारिग हो जाएंगे। सीरियस बात बता रहा हूँ आपको, ये इतनी खतरनाक चीज है। जिस ब्रांच के अंदर बैंक की 15 लोग होते थे, वो ब्रांच आ जाएगी 4-5 लोगों पे और सारा काम हो रहा होगा। बैंक में पैसा डालना, बैंक से पैसा निकालना सब मशीन कर रही होगी। तो मशीन